आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ डिजिटल वेइंग मशीन और मैनुअल वेइंग मशीन से जुड़े मेरे एक ऐसे शॉकिंग एक्सपीरियंस जिसे मैंने हाल में ही नोटिस किया है और साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल स्किन केयर रूटीन। तो प्लीज़ ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 सितंबर की और दिन है फ्राइडे का और आज है मेरे 60 डेज फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज का 19वां दिन। और रोज़ की तरह मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, जो मेरा टाइम होता है 4:15 साढ़े 4 बजे के लगभग में। और उठने के बाद पहले मैं लेती हूँ थायराइड की मेडिसिन जो कि 50 mcg का होता है और उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके चेंज वगैरह करके आ जाती हूँ अपना वर्कआउट करने। और आज मैं कर रही हूँ मैट एक्सरसाइज। जो भी आपको स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको दिखता होगा, ये स्क्रीन जो एक्सरसाइज मेरी हो रही है वो मैं 20-20 के सेट में 3 बार की थी। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक्चुअली मैं किसी नहीं 2-3 लोगों ने मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन मांगा था, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो आज के ब्लॉग में ना वो मैं स्किन केयर रूटीन की फुल वीडियो डाल दी हूँ और इसके वजह से ना थोड़ी सी ब्लॉग बड़ी हो गई है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अंत तक देखिएगा ना तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर किसी को स्किन केयर रूटीन नहीं चाहिए मेरी तो फिर कोई बात नहीं है, आप इस टॉपिक पर जो मैं बात कर रही हूँ वेइंग स्केल से जुड़ी, उस टॉपिक पर आप बातें सुन के आप चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और जिन्हें स्किन केयर रूटीन भी जानना है मेरा, वो पूरे अंत तक वीडियो देखें। आई होप कि आपको इससे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कुछ आइडिया मिलेगा कि मैं क्या, कैसे और किस तरह से यूज़ करती हूँ अपने स्किन के लिए, स्किन को बेहतर बना के रखने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं वीडियो की पहली टॉपिक पर जो कि है वेइंग स्केल से जुड़ी। जैसा कि मैं आप लोग से मिनी ब्लॉग में शेयर की थी कि मैं वेइंग स्केल पर चढ़ी थी तो मेरा वेट 6 kg कम बता रहा था, मतलब 58-59 के आसपास बता रहा था। वो कैसे, उसी बारे में आप लोग से मैं डिस्कस करूँगी। कल इवनिंग में, मतलब थर्सडे के दिन का इवनिंग का बात है, मैं छत पे गई थी वॉक करने, रोज़ की तरह जाती हूँ। और जो वॉक करके उतर रही थी तो सामने ही मेरी नेबर का भी घर है, तो वो वहीं पे खड़ी थी डोर के पास और वो मुझे कंसिस्ट करके बुलाई अपने घर में कि आइए भाभी, कहाँ गई थी? छत पे गई थी। तो मैं बोली कि हाँ थोड़ा सा ऐसी वॉक करने गई थी। तो वहीं मैं उनके घर चली गई, 2-3 बार बोली, तो मैं सोची कि चलो चल जाती हूँ और गई, वहाँ बैठी थोड़ा देर। वो बोली कि चाय वाय बना देती हूँ, तो मैं बोली भी कि नहीं चाय वाय नहीं पीना है, मैं चाय एक टाइम ही पीती हूँ। तो बस फिर वही मेरा वेट का बात आ गया, चूँकि मैं बताई हूँ ना कि मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था तो अभी कम हो गया है, तो लोगों ने नोटिस करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये बात मैं 2 महीना पहले ही बताई हूँ। तो बता रही थी कि वॉक करने गए थे भाभी, तो मैं बोली कि हाँ थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए चले गए थे। तो वही बोल रहे थे कि आपका तो वेट अभी बहुत अच्छा हो गया है, सही हो गया है। तो मैं बोली कि हाँ हो गया है, लेकिन हाँ कुछ और कम करना है, अभी मैं संतुष्ट नहीं उससे। तो वो वही बताने लगी कुछ बात। उसके बाद अचानक से ना उनके बेड के नीचे एक वेइंग स्केल था जिस पर मेरी नज़र पड़ी। तो मैं बोली कि आपके पास वेइंग स्केल है, आपके पास वेइंग स्केल है क्या? तो बोली कि हाँ। तो मैं उन्हें बताई नहीं हूँ कि मेरे पास भी है, लेकिन बस मैं उनसे पूछी तो वो पहले ही मतलब मुझसे पूछने के इतना बोलते के साथ ही ना वो मुझसे पूछी कि वेट करना है क्या? तो मैं बोली कि हाँ एक बार कर लेते। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप चढ़ के देख लीजिए कितना वेट है। तो मैं उन्हें बताई नहीं हूँ कि मेरे घर में मैनुअल वाला वेट मशीन है। मैनुअल वाला वेट मशीन इन द सेंस पहले बता देती हूँ कि मैनुअल वेट मशीन किसको मैं बोल रही हूँ और डिजिटल वेइंग मशीन किसको बोल रही हूँ। तो मैनुअल वाला मेरे पास है, जो मेरे घर पे है ना, जो मैं वेट आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ, उसे मैनुअल बोलते हैं क्योंकि उसमें बैटरी नहीं लगता है, ये विदाउट बैटरी से चलता है, तो वो मैनुअल वाला है। और जो वेट मशीन में बैटरी यूज़ होती है उसे डिजिटल वेइंग मशीन बोलते हैं, वेइंग स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास डिजिटल वाला था। तो मुझे ना क्यूरियोसिटी इस बात की थी कि बहुत बार मैं सुनी हूँ, देखी हूँ और मतलब बहुत लोगों से ये बात कहते हुए सुनी हूँ कि जो डिजिटल मशीन है ना वो हर मशीन में अलग अलग वेट बताता है। तो मुझे भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई इस बात को जानने के लिए कि मैं एक बार खड़े होकर देखती कि मेरा जो मैनुअल वाला में वेट है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही वेट ली थी उस पर अपना, आप लोग को दिखाई भी थी 64 के आसपास था। तो मैं देखना चाहती थी कि दोनों सेम ही है क्या। तो वो बोली और बोल के वो किचन में चली गई चाय बैठाने। हालांकि मैं उनसे मना की थी, लेकिन ज़बरदस्ती बोली कि भाभी थोड़ा सा पी लीजिए, तो मैं फिर मना नहीं कर पाई। तो चली गई चाय बैठाने के लिए और मैं ना उनका वेइंग मशीन निकाल कर, वो बोली चेक कर लीजिए, तो मैं निकाल के उस पर खड़ी हुई और मेरा वेट 58 kg बता रहा था। मैं एकदम शॉक हो गई और वो भी देख के ना बोली थी भाभी आपको तो अच्छा खासा वजन कम हो गया है, देख के लग नहीं रहा है वैसे 58, लेकिन आपका वजन 58 हो गया है। तो मैं उनको बोली कि तब मैं उन्हें बता दी कि एक्चुअली में ना मेरे पास भी वेट मशीन है, लेकिन वो ना डिजिटल वाला नहीं है, मैनुअल वाला है और उसमें मेरा वेट
2 दिन पहले ना 64 के आसपास था, इसमें 58 कैसे बता रहा है। मैं तो बहुत शॉकिंग हूँ इस बात से। तो उसी बात पर वो मुझसे बोली कि भाभी एक्चुअली मैं ना ये वेट मशीन ना बहुत पहले का है और ना डस्टिंग कर रहे थे दुर्गा पूजा का, तो उसी में निकल गया है पलंग के बॉक्स से, तो यहाँ पे रखा हुआ है। ये ना बैटरी से चलता है ना, तो इसकी बैटरी लो हो जाती है ना, तो मतलब वेट सही नहीं बताता है। तो हो सकता है इसकी बैटरी अभी लो है और काफ़ी समय से ये चेक मतलब हमारे ज़रूरत नहीं पड़ता है तो रखा हुआ है, तो शायद इसी वजह से आपका वेट कम बता रहा होगा। आप एक बार जाके अपना फिर से अपना वेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यही कारण हो सकता है। फिर वो भी खड़ी हुई तो उनका वेट जितना था, जितना वो मुझे बताई थी, उनका वेट मैं इसमें नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बताई थी उससे उनका वेट कम था। तो वो पूरे श्योर होकर बोली भाभी इसका बैटरी डाउन है और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, तो मैं आपको चेक करके कंफर्म कर देती। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है ये बात, क्योंकि 2 दिन में 6 kg वजन किसी का कम नहीं हो सकता है। और फिर मैं दोबारा आधा घंटा वहाँ बैठी और आधे घंटे के बाद जब आई ना, तो फिर वापस से मैं खड़ी हुई तो मेरा वेट वही बता रहा था 64 और 65 के बीच में। तो मुझे लगा कि ओ इसका मतलब बहुत बार जो मैं सुनी हूँ वो सही है कहीं ना कहीं। सच में जो बैटरी वाले जो वेइंग मशीन होते हैं ना, जो डिजिटल वाले, उन पर भरोसा, मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ यहाँ को ये मत बोलने आइएगा कि आप बिना समझे क्यों ये सब बात बोल रही हैं कि वो आपका मशीन अच्छा है बाकी के मशीन ख़राब हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग। प्लीज़ ये मत बोलिएगा, बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता दूँ। यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अपना नहीं एक्चुअली मेरे हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पपीता का भुजिया बनाऊंगी और उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और पपीता की भुजिया मेरी बेटी नहीं खाती है, तो चना फुलाया हुआ था 2 दिन पहले से ही और उसके कुछ स्प्राउट्स निकल आए थे, तो उसी चना का ना थोड़ी सी सूखी सब्जी, मतलब जैसे घुगनी बोल सकते हैं, चना मसाला टाइप का मैं बनाऊंगी ताकि उसका भी ब्रेकफास्ट हो जाए। और यही चना मसाला ना मैं खुद भी मतलब चना चाट बना के इसका ब्रेकफास्ट मैं खुद भी करूँगी। तो ये मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, इसलिए थोड़ा चना ज़्यादा है और मुझे चना को फिनिश भी करना था। ये फुलाया हुआ चना था 2 दिन पहले का, और हम लोग ना नवरात्रि में चने नहीं खाते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी से ख़त्म भी करना था। तो बस मैं पपीते की भुजिया और रोटी बनाई हस्बैंड जी के लिए, और उसके बाद वो ऑफिस चले गए और मैं अपने लिए और मेरी बेटी के लिए मैं चना चाट बनाई थी। और यहाँ पे मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत हो गया था, तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना ली थी। तो वीडियो में मेरी जो रूटीन है ना, डाइट रूटीन, वो चलती रहेगी। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा तो मैं फिर से वापस टॉपिक पर आ जाऊँगी। तो बस यही मैं आप लोग से बोलना चाह रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज़ यहाँ पर कोई ये मत बोलिएगा कि आप सभी डिजिटल मशीन पर मतलब ये कर रही हैं, मतलब सब पर आप सबको मतलब गलत बता रही हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल मशीन अगर बैटरी सही ना हो ना, अगर बैटरी उसकी पुरानी हो गई हो या बहुत पहले से कुछ कोई यूज़ कर रहा हो, बहुत पहले से मतलब रखा हुआ है, और अगर उस पर चढ़िएगा ना तो उसका वेट सही आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी मुझे अब तो नहीं लग रही है। पहले पता नहीं, कभी मैं यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन हाँ अब मुझे जो मैं सुनती थी ना, क्योंकि मेरी भाभी के पास भी था डिजिटल वाला वेइंग मशीन, और वो भी ना अक्सर बोलती थी कि मुझसे कई बार बोली है, छोटी है मुझसे, मतलब छोटे भाई की वाइफ है, तो वो बोलती थी कि दीदी मेरा वेइंग स्केल तो हर बार 15 दिन पर ना अलग अलग ही वेट बताता है, तो इसका ना बैटरी का इशू है, मतलब मुझे भी ना आपके वाला जैसा लेना है, मैनुअल वाला। तो हमेशा बोला करती थी, तो मैं सोचती थी कि हो सकता है, मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन कल फर्स्ट बार जब मैं एक्सपीरियंस की ना इस बात को, तो मुझे लगा कि नहीं, वो बोलती जो थी मेरी भाभी ना सही बोलती थी। एनीवे, मेरे पास वेइंग मशीन मैनुअल वाली है और मुझे ना वो हमेशा एक जैसा ही बताती है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी कम बता देगी कभी ज़्यादा बता देगी, जो वेट रहेगा वही बताएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया है क्या? डिजिटल वाली मशीन ऐसी होती है क्या कि बैटरी अगर लो हो तो वेट ऊपर नीचे बताता है? ऐसा है क्या सच में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कुछ दिन पहले के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करिएगा। किनका कमेंट था उनका नाम नहीं याद है, सॉरी डियर, बट हाँ मुझे कमेंट याद है। कमेंट मुझे सभी के याद रहते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं ना जिनका मैं कमेंट भूलती हूँ। देर से ही सही, लेकिन हर कोई के कमेंट का मैं आंसर कर देती हूँ। जिनका उस समय कर सकती हूँ तुरंत ही कर लेती हूँ, अगर नहीं उस समय जवाब दे पाई तो मैं सभी के कमेंट को ना अपने दिमाग में रखती हूँ कि हाँ मुझसे कोई पूछा है, कोई चीज़ क्वेश्चन किया है, कुछ क्वेरी है, तो उन सभी को मैं आंसर करूँ। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है आप सबके प्रति। और हाँ, तो कमेंट आया था स्किन के रूटीन के बारे में, तो वही मैं आज कुछ अनयूज्ड और कुछ यूज्ड
प्रोडक्ट यहाँ लेके बैठी हूँ जो मैं अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा चलो आप लोग से शेयर कर लूँ। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ स्किन पे मैं करती नहीं हूँ अपना, लेकिन जो करती हूँ, जितना करती हूँ उतना मैं आप लोग से इस ब्लॉग में सोची कि शेयर कर दूँ। और ये रूम थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा आप लोग का, ये मेरे बेटे का रूम है, तो उसी का स्टडी टेबल है, तो वहीं बैठी हूँ मैं। और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना वो यहाँ ले आई हूँ। कुछ मेकअप प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, और कुछ बाकी बेसिक चीज़ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा एक बात बता दूँ, ये जितने भी सामान हैं ये जो मैं मंगवाई हूँ ये सब मैं अपने पैसे से खरीदी हूँ। बिल्कुल भी किसी चीज़ का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई फ्री में सामान आ नहीं रहा है। अगर आपको मन होगा तो आप लीजिएगा, नहीं मन होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। जिनको चाहिए होगा वो मुझे बोलिएगा तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। जिनको नहीं चाहिए होगा कोई बात नहीं है। किन्हीं का मैसेज आया था स्किन के रूटीन के लिए, तो मैं सोची कि चलो बता दूं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ स्किन पे और क्या नहीं यूज़ करती हूँ। पहले जो यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर वो दिखाती हूँ। तो फेस वॉश में मैं हिमालय का फेस वॉश लगाती हूँ हमेशा मतलब शुरू से मैं हिमालय, क्योंकि मैं कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेकअप प्रोडक्ट या स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि चेंज करने से ना पता चलता है कि कौन ज़्यादा मतलब स्किन को सूट कर रहा है। लेकिन ना मैं हमेशा ये देखी हूँ कि जब भी मैं हिमालय फेस वॉश के अलावा हिमालय का जो नीम फेस वॉश आता है ना, एक सेकंड में उसे लेके आती हूँ, छूट गया है वॉशरूम में, मैं लेके आती हूँ। स्किन केयर की बात हो और फेस वॉश सबसे पहले आता है स्किन केयर में, क्योंकि फेस का क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो देखिए ये है फेस वॉश। बैक कैमरा से दिखाऊं कि फ्रंट कैमरा से? बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो फिर केवल प्रोडक्ट आएगा, मैं नहीं, और फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगी। एनीवे मैं आप लोग को मुंह से समझा देती हूँ, उल्टा आता होगा, मुझे पता है कि ये फ्रंट कैमरा है ना तो उल्टा आता होगा। एनीवे तो ये है हिमालय का फेस वॉश, नीम फेस वॉश, और यही फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। मेरे घर पे सभी लोग यूज़ नहीं करते ये फेस वॉश, सभी कुछ और ही यूज़ करते हैं अलग अलग। लेकिन मेरा ऐसा स्किन है ना, पता नहीं क्यों मैं इस फेस के अलावा अगर कोई भी फेस वॉश 1 वीक के लिए भी लगा लूँ ना तो मुझे सूट नहीं करता है। ड्राई बहुत ज़्यादा स्किन हो जाता है, और पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब जचता नहीं है, मेरे खुद को मतलब लगता ही नहीं मैं फेस वॉश की हूँ, ऐसा फील होने लगता है। तो मैं हमेशा शुरू से यही फेस वॉश यूज़ करती आई हूँ, और ये ना मैं 2 बार यूज़ करती हूँ। मतलब मॉर्निंग में एक बार यूज़ करती हूँ, एक बार बेड टाइम जब मैं बेड पे जाती हूँ उसके पहले, मतलब रात में एक बार यूज़ करती हूँ। ये है मेरा फेस वॉश जो मैं प्रतिदिन 2 टाइम यूज़ करती हूँ। तो चलिए मॉर्निंग में नहाने के और पूजा पाठ करने के बाद जो मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ, जो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाती हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये गुलाब जल प्राइमर के रूप में। मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ अलग से, मैं यही यूज़ करती हूँ। पतंजलि का गुलाब जल है, और इसे ना मैं इस तरह के स्प्रे वाले बोतल में रखती हूँ। इस तरह के जो स्प्रे वाले बोतल आते हैं ना, मार्केट में मिल जाते हैं ऐसे, ये वाला, ये जो है ना गुलाब जल, इसमें डाल देती हूँ। और जब पूजा पाठ मेरा हो जाता है ना तो पूरा फेस में से लगा देती हूँ। 2-3 मिनट में ये ऑब्जॉर्व हो जाता है, और ये मेरा प्राइमर का काम करता है। मैं अलग से प्राइमर नहीं लगाती हूँ। इवन डेली यूज के साथ साथ मैं जब बाहर भी जाती हूँ, मेकअप करती हूँ, या कोई त्यौहार होता है, कोई ओकेजन होता है, तो मैं प्राइमर कभी भी अपने चेहरे पे अलग से नहीं लगाई हूँ। हमेशा यही पतंजलि का गुलाब जल ही प्राइमर के रूप में यूज करती आई हूँ। और उसके बाद आता है प्राइमर के बाद मैं जो मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ वो बता दूँ। तो देखिए मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का, आधा खत्म हो गया है, बहुत सारा खत्म हो गया है, थोड़ा ही से बचा है। तो देखिए ये मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर के रूप में। मॉइस्चराइजर का बात ये है कि और मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना मेरे चेहरे पर सूट नहीं करता। ये जो प्रोडक्ट है ना सब अलग अलग है, अलग अलग कंपनी के हैं, कोई एक जैसा नहीं लगेगा। लेकिन ना मैं ये सब बहुत ट्राई करने के बाद ही फाइनली अपने स्किन के लिए मुझे बेहतर लगा है। तो इसीलिए ना आप लोग सोचते होंगे कि पतंजलि का प्राइमर और सेटाफिल का मॉइस्चराइजर क्रीम और सनस्क्रीन किसी और का, तो हाँ सब अलग अलग ही है, क्योंकि जो सूट करता है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि मैं डेली बेसिस पर प्राइमर लगाने के बाद, मतलब वही रोज़ वाटर लगाने के बाद इसे अपनी फेस पे लगाती हूँ, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे ठंड का दिन हो, क्योंकि चिपचिपा नहीं करता है।
इसे लगाने के बाद अब आती है सनस्क्रीन के बारी। तो हाँ, मैं डेली बेसिस पर सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे मुझे घर पे रहना हो या बाहर रहना हो, मैं सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ। ये सब चीज़ें मैं जो करती हूँ वही बता रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी करना है। और ये सब सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये सब मैं अपने पैसे से खरीदी हूँ। मुझे इसकी एडवर्टाइज करने के ना पैसे मिले हैं और ना ही फ्री में सामान मिला है। तो बस आप चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को ये नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आपको यूज करना ही है। और ये है डर्माको का सनस्क्रीन। काफी टाइम से मैं ये डर्माको का यूज करती हूँ सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छा है, चिपचिपा नहीं होता है। और इसे भी ना मैं सिर्फ दिन में 2 टाइम लगाती हूँ। और ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, नाइट स्किन केयर रूटीन नहीं। नाइट स्किन केयर रूटीन क्या है मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, तो जैसे मैं बताई कि ये मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद मैं लगाती हूँ ये सनस्क्रीन। डेली बेसिस पर 2 टाइम लगाती हूँ, सुबह में भी और 4-5 बजे के लगभग में एक बार यूज करती हूँ इसे, सनस्क्रीन को, बस। और उसके बाद अगर ठंड का मौसम रहा तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर गर्मी का है तो मैं व्हाइट टोन पाउडर लगाती हूँ, जो कि नहीं लाई, अब नहीं जाऊंगी, मुंह से ही बता देती हूँ। मैं व्हाइट टोन पाउडर, इन दोनों जब अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं ना फेस पर, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो गर्मी अगर रहा, बहुत चिपचिपा वाला मौसम रहा, तो मैं व्हाइट टोन का पाउडर जो आता है ना वो यूज करती हूँ। अदरवाइज अगर ठंड का मौसम है, कुछ नीड नहीं है, तो जरूरी नहीं कि रोज ही लगाना है। लेकिन हाँ, मैं पाउडर में अगर मैं बताऊं तो मैं कोई फेस पाउडर वगैरह डेली बेसिस पर यूज नहीं करती हूँ। कहीं जाना हो, कोई बहुत पार्टी वगैरह हो, तो ही कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर लगाती हूँ, अदरवाइज मैं व्हाइट टोन का ही पाउडर लगाती हूँ। और अब नाइट के बारे में बता दूं, तो नाइट पे जब सारे काम मेरे हो जाते हैं, तो जब बस अब बेड टाइम का समय आता है जब, तो मैं फिर से वही हिमालय का फेस वॉश अपना यूज करती हूँ, लगाती हूँ। और उसके बाद रात के समय मैं कोई सीरम, किसी भी तरह का कोई मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ चेहरे पर, क्योंकि मेरा मानना है कि नारियल तेल से बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर कोई नहीं है। दिन में मेरा बस चलता तो मैं लगा लेती, लेकिन थोड़ा चिपचिपी हो जाती है ना, इसलिए मैं नारियल तेल को दिन में अवॉइड करती हूँ। दिन में मॉइस्चराइजर के रूप में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, और रात में चेहरे को मॉइस्चर करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। ये है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये इस बार कपिवा का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कपिवा का ही मंगवाती हूँ, ये मेरा बेटा ही मंगवा दिया था, बोला था मम्मी ऑफर है मंगवा लो, तो मैं मंगवा ली थी। और मैं कई बार पतंजलि का भी कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। जो ये मेकअप प्रोडक्ट ना 10 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि अभी मेरे बेटे को जाना था ना, तो थोड़ा सा नहीं था उस तरह का कि मैं ये सब आपको बता सकूं। तो ये है किसी भी कंपनी का आप कोल्ड प्रेस्ड अगर कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके स्किन के लिए लगता है। स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ऐसा मतलब मेरा मानना है। अच्छा, जब कभी ये तेल नहीं रहता है, कभी होता है ना खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसका इंतजार करती हूँ। मैं रोज रात में पैराशूट नारियल तेल भी लगाती हूँ, और ये बात मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ पहले। जो नारियल का तेल होता है ना, स्किन पे बहुत स्मूथली काम करता है, स्किन बहुत अच्छा होता है। सुबह उठने के बाद ना इतने सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन लगते हैं, नहीं पता, अब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, बहुत सॉफ्ट स्किन लगते हैं सुबह उठने के बाद। और अगर कभी ये नहीं रहता है तो मैं नॉर्मल पैराशूट का जो नारियल तेल आता है ना, ब्लू वाली, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ, तो वो भी लगा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास नहीं होता है। अभी देखिए, ये न्यू डब्बा है, मेरा बेटा मंगवाया है, खत्म हो चुका था, तो कभी पतंजलि का, अधिकतर मैं पतंजलि का मंगवाती हूँ, लेकिन हाँ इस बार मेरा बेटा मंगवा दिया है, तो मैं सोची कि चलो इसे यूज करती हूँ। और क्योंकि हाँ, और अगर दोनों में से अगर मान लीजिए मेरे पास कोल्ड प्रेस्ड वाला कोकोनट ऑयल नहीं होता है, तो मैं नॉर्मल पैराशूट का नारियल तेल अपने फेस पे लगाती हूँ डेली रात के समय, ठीक है। तो ये हुआ मैं जो डेली बेसिस पर यूज करती हूँ, रोज मतलब डेली, इन सभी चीजों को मैं डेली बेसिस पर यूज करती हूँ। तो ये सारे सामान यूज्ड है, ये जो है जितने मैं दिखाई हूँ ये यूज्ड प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ अनयूज्ड प्रोडक्ट। मेरे मेकअप के जो प्रोडक्ट है ना, वो खत्म हो चुके थे, और अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ मेकअप के प्रोडक्ट ऑर्डर की थी। तो वही मैं सोची कि चलो आप सबसे शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे डेली अगर मार्केट जाऊंगी तो फिर ये सब नहीं लगाती हूँ उस समय में, उस समय वही रहता है जो मैं आप लोगों को दिखाई। हाँ, जब तीज त्योहार रहता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो बाहर मेला घूमने जाऊंगी, तो ये सब उस समय इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं ऐसे चलो चलिए दिखा देती हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट ना जस्ट हर्ब्स के हैं, और ये आयुर्वेदिक है। तो अभी कुछ महीनों तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ साल तो हो ही गया होगा, कुछ सालों से ना मैं ये इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं अलग भी करती थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं शुरू से यही इस्तेमाल करती आई हूँ। मैं लक्मे का भी इस्तेमाल की हूँ, मैं वैलिन का भी इस्तेमाल की हूँ, लेकिन
लेकिन इधर कुछ सालों से, मतलब साल भर या 1.5 साल हो गया होगा ना, मैं जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट लगाती हूँ, क्योंकि एक तो ये तो अभी कुछ महीनों या साल बोल सकते हैं, साल लग गया होगा, मैं जस्ट हर्ब्स का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के लिए, जो कि मुझे ना इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब आप बोलिएगा इतना छोटा छोटा क्यों मंगवाई हूँ? तो इतना छोटा छोटा इसलिए मंगाई हूँ डियर कि मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग से ही, मैं कभी भी कोई भी मेकअप प्रोडक्ट मंगवाती हूँ ना, तो बहुत छोटा मंगवाती हूँ, जो सबसे, जब मेरे पास कोई मतलब ये नहीं रहता है ना कि उसमें छोटा आता ही नहीं है, तब तो मुझे बड़ा मंगवाना ही रहता है। लेकिन जहां मैं देखती हूँ ना कि ऑप्शन है छोटे का, तो मैं यही मंगवाती हूँ, छोटा वाला। इसका कारण ये है कि देखिए, हम डेली बेसिस पे तो कहीं जाते नहीं है, अब ऐसे नॉर्मल मार्केट करने के लिए तो कोई मेकअप का यूज़ करता नहीं है, लेकिन मेकअप का भी यूज़ करता है जब खास कोई मौका हो, खास पार्टी कहीं जाना हो या खास कोई ओकेजन हो, फेस्टिवल्स हो, तो मेकअप यूज़ करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गई मार्केट और पूरा मेकअप लगा ली, उस तरह का नहीं, बस काजल लिपस्टिक होता है। तो एनीवे, तो वही इसीलिए ना मेकअप प्रोडक्ट मैं छोटा ही मंगवाती हूँ, क्योंकि देखिए ये अभी खुला नहीं है, और ये खुलेगा पूजा के टाइम पे, इतना दिन चल जाएगा ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगर मैं बड़ा ले लूँ तो एक्सपायरी हो जाते हैं बहुत सारे। पहले ना मेरे मेकअप प्रोडक्ट, जब मैं स्टार्टिंग बताई, आज से 5 साल 10 साल पहले की बात बताती हूँ, जब मैं मेकअप प्रोडक्ट मंगवाती थी ना, तो इतने एक्सपायरी चल जाते थे ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बर्बाद हो जाता था। तब से मैं सोचती हूँ ना कि नहीं, मैं छोटा ही मंगवाऊंगी। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है तो जस्ट हर्ब्स का जो प्रोडक्ट है ना, उसके ऑप्शन थे छोटे के होते हैं, तो मैं छोटा छोटा ही मंगवाती हूँ। तो जस्ट हर्ब्स का ही ये सब कुछ है। ये फाउंडेशन है जस्ट हर्ब्स का, खुला भी नहीं है, खोल के दिखाना होगा। ये सब प्रोडक्ट ना 10 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन मैं नहीं दिखा रही थी क्योंकि बेटे को जाना था, तो मैं सोची कि चलो ये देखिए, ये फाउंडेशन है जस्ट हर्ब्स का, इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये है कंसीलर, देखिए मैं कितना छोटा छोटा मंगवाई हूँ। अब ये ना काफ़ी दिन चलेंगे मेरे, और यही अगर मैं बड़ा मंगवा दूँ, इसका बड़ा भी था, लेकिन मैं बड़ा मंगवाती तो फिर एक्सपायरी हो जाता, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, तो वो मुझे बहुत अफसोस होता है पैसे का। ये कंसीलर है, ये जो सबसे छोटा छोटा था ना, इससे छोटा था ही नहीं, तो इससे भी छोटा मैं मंगवा लेती। तो ये है कंसीलर जो कि मैं लगाती हूँ, और ये है मेकअप फिक्सर, आप सबके सामने ओपन कर रही हूँ। और ये मत समझिएगा कि मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, ये मैं जस्ट सबके बताई ना, साल 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे ना इसके रिजल्ट अच्छे मतलब लग रहा है, मेरे स्किन पे कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं लैक्मे भी यूज़ की हूँ, मैं बेनिंग भी यूज़ की हूँ, लेकिन हाँ अभी पिछले 1.5 सालों से मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये है जस्ट हर्ब्स का मेकअप फिक्सर, मेकअप करने के लास्ट में जो लगाया जाता है ना फिक्स करने के लिए, ये है उसका इससे छोटा वाला नहीं था, तो मैं यही मंगवा ली। और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी है जस्ट हर्ब का। ये सारी चीज मैं ओकेजनली लगाती हूँ। ये देखिए जस्ट हर्ब्स का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो ये सारे जो चीज हैं, जो भी हैं, एक सेकंड, तो देखिए ये है जो मैं मेकअप में लगाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ये जो बेसिक मेकअप प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग को दिखा दी। और जो डेली बेसिस पर मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने स्किन के रूटीन के लिए, वो भी मैं दिखा दी और बता दी। अब रहा बात कि चेहरे पर मैं क्या फेस पैक के रूप में लगाती हूँ। तो अगर मैं फेशियल करवाने की बात करूँ तो ओकेजनली मैं फेशियल करवाती हूँ, कभी कोई पर्व त्यौहार रहा, कभी कुछ ओकेजन रहा तो मैं फेशियल करवाती हूँ। अदरवाइज मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा मंथली बंधा हुआ है कि फेशियल करवाना है, ऐसा नहीं, मैं मंथली बेसिस पर नहीं करवाती हूँ, हालांकि करवाना चाहिए लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ। और स्किन में फेस पैक के बारे में बताऊँ तो मैं घर में ही यूज़ करती हूँ जो फेस पैक, अधिकतर वीक में यूज़ करती हूँ, संडे के संडे। वीडियो में सब मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे आपको ना इस तरह के वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि घर पे बताया जाता है कि घर पे किस तरह का फेस पैक लगाना चाहिए, कौन सा स्किन के लिए अच्छा होता है, क्या, उतना मुझे डिटेल जानकारी है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो मैं अपने लिए करती हूँ, पूरा पसीना हो गया बाप रे, जो मैं अपने लिए करती हूँ वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मैं देखिए अधिकतर ना मैं संडे के दिन, हर संडे को मेरा रहता है, कभी ऐसा छूट गया क्योंकि देखिए पिछले संडे को जितिया का पर्व था, तो उस दिन छूट गया था मेरा। नहीं तो अधिकतर मैं संडे के दिन क्या करती हूँ ना कि 1 चम्मच दही रहता है और 1 पाउच जो मैं नॉर्मल कॉफ़ी का पाउडर यूज़ करती हूँ ना, ब्रू का या नेस्कैफे का जो भी पाउच रहता है ना, वो 1 कॉफ़ी का पाउडर डाल देती हूँ, 1 पाउच का, 2 रुपये वाले पाउच, और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा हनी।
इसको ही मिला के अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद अच्छे से स्क्रब करके लगा के धो लेती हूँ। बस यही होता है मेरा स्किन केयर, और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाती हूँ। बेसन वगैरह लोग लगाते हैं, मुझे सूट नहीं करता है बेसन, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अगर बहुत होता है तो ठंडा के दिन में मुल्तानी मिट्टी में लगा लेती हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं। मुल्तानी मिट्टी में भी मैं लगाती हूँ, चावल का आटा भी मैं कई बार लगाई हूँ, लेकिन बेसन में नहीं लगाती हूँ। और ये जो मुल्तानी मिट्टी या चावल का आटा के बारे में जो फेस पैक बता रही हूँ, मैं अधिकतर ठंड के दिन में यूज करती हूँ, गर्मी के दिन नहीं। गर्मी के दिन में बस मेरा वही होता है, 1 चम्मच दही, थोड़ा सा कॉफी पाउडर और थोड़ा सा उसमें हनी, ½ टीस्पून के करीब में हनी होता है। बस इसी को मिला के लगा लेती हूँ और बस इतना ही करती हूँ। स्किन केयर रूटीन कुछ खास नहीं। बहुत क्वेश्चन था, 2-4 लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया था कि अपना स्किन केयर रूटीन बताइए, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ऐसे तो बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ना ही इस तरह के वीडियो में कि बनाने के लिए एक्सपर्ट हूँ, तो पता नहीं ठीक से बना होगा कि नहीं, ठीक से समझा पाई होंगी कि नहीं आप लोग को। अगर कुछ गड़बड़ बोल दी होंगी या फिर गड़बड़ समझाई होंगी उल्टा सीधा, तो एक्सक्यूज चाहती हूँ उसके लिए। और बताइएगा आप लोगों को कि आप लोग को मेरा ये स्किन केयर रूटीन कैसा लगा, आप लोग क्या क्या करती हैं कमेंट में बताइएगा। और बस इतना ही, मैं इतना ही कहूँगी कि स्किन जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है ना, उस पर पैसे खर्च करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छे से अच्छे ब्रांड के स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने चाहिए। और स्किन केयर प्रोडक्ट जो इस मेकअप के सामान को अगर हम छोड़ देते हैं, तो ये जो मॉइस्चराइजर है या फिर सनस्क्रीन है, इसे प्लीज़ आप लोग मतलब ना अवॉइड नहीं किया कीजिए, बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। कई लोग होते हैं ना, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, आप बोलते हैं। कई लेडीज़ का आदत है, देखती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, बस नहाने के बाद केवल हल्का सा क्रीम लगा के कोई सा भी, और काजल लिपस्टिक लगा लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ। तो डियर, मैं मानती हूँ कि हमारे में वही मेन है, सिंदूर लगाना ही हमारे मेन है। नहाने के बाद आप सिंदूर लगा के और हो जाता है हमारा मेकअप, वहीं से हमारी सुंदरता निखर जाती है सिंदूर और बिंदी लगाने से। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोलूँगी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ना, स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। और इसमें ना कोई बुराई भी नहीं है, इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है। आप मेकअप के सामान को, अगर जिनको मेकअप करना नहीं अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो, डेली बेसिस पर नहीं, कोई ओकेजनली बाहर जाती हूँ, नॉर्मल मार्केट जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, तो मैं मेकअप करती हूँ। और अगर डेली बेसिस की बात करूं तो एटलीस्ट सभी को अपने फेस पे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो जरूर लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए हर कोई को। और इसमें बचत नहीं करनी चाहिए। अगर बचत करना ही है ना, तो बाहर जाने के बाद जो मोमोज खाते हैं और जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, उसमें बचत कर लिया करिएगा। अदरवाइज एक अच्छे ब्रांड के मॉइस्चराइजर क्रीम और एक अच्छे ब्रांड के सनस्क्रीन जो आपके स्किन को सूट करता हो, जरूर लगाइएगा। और रात के समय अगर आप सीरम नहीं भी लगाइएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आज तक कोई भी सीरम नहीं लगाई हूँ अपने फेस पर, हमेशा नारियल तेल ही लगाती हूँ। जैसा कि बताइए, कोल्ड प्रेस नारियल तेल होगा तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और ये मत समझिए ना कि नारियल तेल लगाने से ना चेहरे पे दाना निकल जाते हैं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बेड पर जाइएगा तभी नारियल तेल लगाना है। ऐसा नहीं है कि 7 बजे से ही फेस वॉश करके नारियल तेल लगा के सारा काम कर रहे हैं और चूल्हे पास भी जा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं रात तक, वैसा नहीं है। जब आप सोने जाइएगा तब आप नारियल तेल लगाइएगा। सुबह उठते के साथ ही फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, तो ना चेहरे पे दाने वगैरह नहीं निकलते हैं नारियल तेल लगाने से। और अगर निकलते भी हैं तो नारियल तेल के कारण नहीं निकलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस सारा कुछ में शेयर करती हूँ। तो बस ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए। ये आप नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है और एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रात में किसी भी तरह का सीरम का जरूरत नहीं है, अगर सीरम बहुत महंगे भी आते हैं और नीड भी नहीं है। चेहरे को मॉइस्चर रखना बहुत नीड है रात के समय में चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर रूटीन जो कि मैं आप लोग से बता दी। और ये थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ। कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। और फेस पैक के बारे में जो बताइए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं फेस पैक कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे लगाती हूँ, तो बताइए कमेंट करके। मैं किसी दिन लगा के भी दिखा दूंगी, धो के भी दिखा दूंगी। लेकिन हाँ, मैं जैसा जो करती हूँ बस मैं वही बताई हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताई हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा जानकारी भी नहीं है। अब बस ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड डिस्कशन इतना बड़ा हो गया ना कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में नहीं दिखाई हूँ आज का डाइट। बस फटाफट से दिखा दे रही हूँ और बता दे रही हूँ। आप लोग देख लीजिए कि मैं पूरे दिन डाइट में क्या ली थी। तो मैं ली थी उसके बाद एप्पल, मतलब आप लोग से बातचीत करने के बाद अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में एक एप्पल ली थी। और ये मेरा लंच थाली है, जिसमें पपीते की भुजिया है, 2 रागी की रोटी है, साथ में बीटरूट है और धनिया पत्ता की चटनी है। मेरा लंच था। इस लंच को लेने के 1.5 से 2 घंटे
के बाद मैं ली थी अपना ग्रीन टी और चली गई थी अपना वॉक करने के लिए। वॉक के पूरे 7000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर और आज मैं अपने डिनर में ली थी ओट्स। आजकल मुझे ओट्स बहुत पसंद भी आ रहे हैं और ना ये हेल्थ के लिए भी ठीक है, वेट लॉस के लिए भी ठीक है और साथ में डाइजेशन के लिए भी ठीक है। तो आज मैं फिर से डिनर में वही ओट्स ली थी। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ा आगे वीडियो और नहीं बनाई हूँ, उसके लिए सॉरी। आज का ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। और बस मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।